हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले दो मेजर स्टॉक के बारे में जिसका Q2 का रिजल्ट आ चुका है। वैस मार्केट क्लोज हुआ है, जोमेटो का रिजल्ट आ चुका है। देन हम बात करेंगे अडानी ग्रीन। ये दोनों स्टॉक काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है। दोनों स्टॉक को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मीट किया है या मिस आउट होते हुए कल के दिन रॉकेट बनेगा, या इसका प्रॉफिट बुकिंग या फिर हैमरिंग होते हुए दिखेगा। अगर आपके पास पहले से स्टॉक है कमेंट में जरूर बताना, और बता रहे हो तो अपनी बाइंग लेवल भी बता सकते हो। अच्छा, निफ्टी में इतनी सेलिंग क्यों आ रही है? क्या निफ्टी 20,000 के लेवल पर जा सकता है, 23,000 के लेवल पर जा सकता है? इन सारी चीज को इसमें कवर अप किया। इस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FIS के साथ साथ अब और भी जो डेटाज आ रहे हैं वो बता रहे हैं मार्केट जो है कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग में जाने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप जरूर रडार पर रख लेना। PSU स्टॉक को भी यहाँ पे कवर अप किया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। निफ्टी की बात करें, 1% की सेलिंग थी, अच्छा खासा इसमें भी डाउन ट्रेंड हुआ है। 24,500 के लेवल के आसपास इसने फिर से क्लोजिंग दिया है, जो कि रडार पे रखने वाली बात है, क्योंकि 24,500 के नीचे अगर आसपास भी क्लोज कर रहा है, कल के दिन अगर मार्केट फिर से प्रॉफिट बुकिंग में गई तो शार्पली जाने वाली है। जोमेटो की बात करें, आज मार्केट फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग में था। चलो पहले फटाफट देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट, फिर हम बात करेंगे मार्केट का एस्टिमेशन। तो Q2 का रिजल्ट जो पब्लिश हुआ है, दो मेजर टॉपिक को यहाँ पे इन्होंने बताया। पहला Q2 का डेटा देंगे हम, दूसरा उन्होंने बताया 8,500 करोड़ के लिए हम फंड रेज करेंगे। ठीक है, क्वालिफाइड QIP के जरिए 8,500 करोड़ का हम फंड रेज का भी प्लान कर रहे हैं, ये भी उन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है। तो चलो फटाफट पेज नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 नंबर पे क्या है, इनका अच्छा खासा कंसोलिडेटेड रिपोर्टेड है, उसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, चलो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पे आ चुके हैं। करोड़्स में फिगर है। करोड़्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो फटाफट हम सबसे पहला पैरामीटर देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल इनकम की हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। करोड़्स में फिगर है तो 3,000 का राउंड नंबर लेते हैं, 3,000 का 500 हो गया। ईयरली जंप है, क्वार्टरली भी इनका जो फर्स्ट पैरामीटर है जंप होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू शानदार जंप है, क्वार्टरली भी बात करें शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा डेटा है? 4,799। यही चीज है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या रेवेन्यू को मीट आउट किया है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर है 4,799, इसको आपको ध्यान रखना। इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते हैं। खर्चे के हिसाब से बात करें, टोटल एक्सपेंस को कंसीडर करें तो 3,000 का कितना हो गया, 4,700। अच्छी बात नहीं है, बढ़ते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली और ईयरली भी खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू आता है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये चीज को हम निकालने वाले हैं। तो PBT की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कॉलम नंबर 9 में है, 21 करोड़ का प्रॉफिट था, इस पर 237 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अच्छी बात है। क्वार्टरली बात करें थोड़ा सा मिनिमम कम होते हुए दिख रहा है, पर ठीक है, लॉन्ग रन के हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा जंप होते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट में अभी भी मेंटेनेंस करके बैठा हुआ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसको कहते हैं PAT, अगर इसको कंसीडर करें 36 करोड़ का 176, 253 का 176, मतलब क्या, ईयरली शानदार 5 स्टार जंप है। लॉन्ग रन के हिसाब से कोई टेंशन नहीं दे रहा है स्टॉक। क्वार्टरली जो है डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। अब 176 याद रखना, ये भी चीज को हम लोग डेटा देखेंगे, मार्केट का एस्टिमेशन। ठीक है, पहला रेवेन्यू, फिर देखेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। ठीक है, EPS की भी बात कर लेते हैं, उसी हिसाब से EPS भी होगा। वो 0.4 का कितना होगा, 0.2। ईयरली जंप है, क्वार्टरली डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। मार्केट का एस्टिमेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो 176 करोड़ का एक्सपेक्टेशन मतलब मार्केट ने दिया है। आय और एक्सपेक्टेशन कितना था, 253 करोड़ का। यस, तो मार्केट का एस्टिमेशन जो है मिस हो चुका है। यस, कल के दिन देखने वाली बात है, क्या बड़े प्लेयर्स में सेलिंग कर रहे हैं तो जरूर इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो था 255 से लेके 260 के आसपास था, वो मीट आउट नहीं किया। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, 4,200 का रेवेन्यू का था, कितना आया, 4,700। अच्छा, रेवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा अच्छा आया है। तो एक चीज पैरामीटर पॉजिटिव है कि रेवेन्यू जो 479 जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये क्वार्टर को देख लेना, 479 ये अच्छा आया है, मार्केट एस्टिमेशन से बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर पॉजिटिव है, इस वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग कम होने के चांसेस लग रहे हैं। बट निफ्टी कल प्रॉफिट बुकिंग में गया तो अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। तो पैट की बात करें, स्काई रॉकेट हो चुका है, 176 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू भी डम वो बहुत अच्छा होते हुए दिया है। बट मार्केट का एस्टिमेशन जो है PAT जो कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो है 260 करोड़ के आसपास, वो मिस आउट होते हुए दिख रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो, बिल्कुल बता सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट
हो पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। यस, ये भी स्टॉक काफी रडार पर रहता है। हालांकि हिंडनबर्ग का इशू होने के बाद काफी सारे अडानी के स्टॉक अभी भी कम बैक नहीं कर पाए, काफी सारे स्टॉक उससे ऊपर भी रॉकेट बन चुके हैं। ठीक है, अडानी ग्रीन की बात करते हैं, फ्यूचर में ये काम करती है, तो इसका भी देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा है। फिर हम बात करेंगे मार्केट का एस्टिमेशन को लेकर। अडानी ग्रीन ओपन कर लिए, करोड़ में फिगर है। फटाफट इनकम की हम बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम डायरेक्ट कंसीडर करते हैं, 258 का कितना हो गया, 3376। ठीक है, ईयरली क्वार्टरली इसमें भी जंप होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है, 5 स्टार बात है। अब इतना कमाने के लिए खर्चा उन्होंने कितना किया है, तो अगर खर्चे को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, तो खर्चे के हिसाब से अगर देखेंगे, टोटल एक्सपेंस डायरेक्टली हम कंसीडर कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, 2160 का कितना हो गया, 2883 37 और 2425 का हो गया। मतलब क्या सिंपल है कि ईयरली क्वार्टरली इनका जंप होते हुए दिख रहा है, एक्सपेंस में बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो टैक्स से पहले जो प्रॉफिट है वो कंसीडर कर लेते हैं। अगर एक्सेप्शनल आइटम की हम बात करें तो ये एक 97 करोड़ के आसपास एक्सेप्शनल आइटम, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात कर लेते हैं, 413 का 442 हो गया। ईयरली जंप होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। अब इतने सारे कमाने के बाद, खर्चा देने के बाद, टैक्सेस देने के बाद, जो PBT है, द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, या PAT कहते हैं, जो नेट प्रॉफिट कहते हैं, उसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 371 का कितना हो गया, 515 जंप होते हुए दिख रहा है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली में डाउनफॉल होते हुए मिल रहा है। 515 याद रखना, ये हम चेक करने वाले हैं। EPS की भी बात कर लेते हैं, ईयरली जो है डाउनफॉल हो गया है, क्वार्टरली जो है थोड़ा सा और भी डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। ये इसलिए हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जो एडजस्टमेंट है उस वजह से ये डाउनफॉल हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट का एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपको ध्यान है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कितना का प्रॉफिट था, हमारा प्रॉफिट था इसका 515 करोड़ का, और कितना आया, 371 का एक्सपेक्टेशन था, मार्केट को आया कितना, 515। ठीक है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आते हुए दिखा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और रेवेन्यू को 3000 है, 2200 है। रेवेन्यू में शायद इनका लग रहा है डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। यस, रेवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट आउट नहीं किया, 2300 के पास आसपास है इनका रेवेन्यू। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें, वो कितना एक्सपेक्टेशन था, 3055 के आसपास था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखोगे, स्टॉक अच्छा दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखते हुए दिख रहा है। कुछ पैरामीटर फुलफिल किया है, कुछ पैरामीटर फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं Q2 का नेट प्रॉफिट जंप हुआ है, 515 करोड़ का, टोटल इनकम 30% के आसपास जंप होते हुए दिख रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है, जरूर कंसीडर करना है इस स्टॉक को, लॉन्ग रन के हिसाब से ठीक ठीक दिख रहा है। बट एक चीज का ध्यान है, अडानी के स्टॉक में जा रहे हो, थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, थोड़ा सा मार्केट न्यूज और न्यूज इनके साथ आगे पीछे चलते रहता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अल्ट्रा रिस्की प्लेयर हो तो बिल्कुल इस स्टॉक को खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रहा। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। काफी सारे रिजल्ट और भी आने वाले, डिफेंस सेक्टर की पिटाई हो चुकी है, उसको भी हम कवर अप करने वाले। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।